Students, today we start from our topic of lungs. As well know, lungs are the main organs of respiratory system. We all have two lungs. First one is a right lung and second one is a left lung. Our lungs are spongy like a foam and its structure like a balloon. When air is inhaled, the oxygen that reaches the lungs is absorbed by the blood and sent to all body parts. मीन्स कि जो लंग्स हैं वो सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइट एंड एक होता है लेफ्ट. ये एक स्पॉन्जी सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें कि स्पॉन्जी सिस्टम से आप अगर समझ रहे हैं तो जैसे हम किसी भी फॉर्म की चीज को जब दबाते हैं तो जस्ट लाइक अ बैलून, जैसे कि बैलून है ये, इसमें एयर जाती है और ये एयर के अकॉर्डिंग ही फूलता और बंद होता है. तो इसीलिए हमने इसको बोला है कि ये स्पॉन्जी सिस्टम की तरह वर्क करता है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक बैलून की तरह होता है. ओके. एंड सेकेंड कि इसी लंग्स से जब हमारी वेंट पाइप के हेल्प से यहाँ पर ऑक्सीजन आती है तो ये ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है और उसकी सर्कुलेशन के साथ में ये हमारी पूरी बॉडी के साथ में मूव करने लगता है. और अगर हम अपने लंग्स को फ्लैट रख दें, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रही हूँ, अगर हम लंग्स को अपने बिल्कुल नीचे ज़मीन पर फ्लैट करके रख देंगे तो ये एक टेनिस के कोर्ट के जितना एक बड़ा एरिया अपने आप में कवर्ड कर सकता है, जो हमारा लंग्स होता है. नेक्स्ट, नाउ आई विल टोल्ड यू अबाउट द डायफ्राम. अब मैं आपको डायफ्राम के बारे में बताने वाली हूँ. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके कितने सारे पार्ट्स हैं और उन्हीं पार्ट्स में से जो एक लास्ट हमारा पार्ट है वो बचता है डायफ्राम. डायफ्राम की बात कर लेते हैं. इट इज़ अ डोम शेप्ड, ये एक डोम शेप्ड की तरह होता है. मस्कुलर वॉल बिलो विद द लंग्स. इट इज़ द मसल्स दैट वर्क्स विद लंग्स टू ब्रेथ इन एंड आउट. जो इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सिस्टम में सबसे लास्ट में हमारे वर्क करता है. इसकी जो फॉर्म होती है वो एक डोम शेप में होती है. आई थिंक ये डोम का मतलब सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मुझे बता दीजिएगा. ये एक डोम शेप की तरह होता है और डोम शेप जो है एक मस्कुलर वॉल्स, मतलब कि हमारी जो मांसपेशियां हैं उसी मस्कुलर वॉल से ये पूरा बना होता है, ठीक होता है. ओके. और इसकी जो मसल्स होती हैं वो हमारे जो लंग्स होती हैं उनकी हेल्प से ब्रीथिंग में इन एंड आउट के प्रोसेस में ये वर्क करती हैं. सो आई टोल्ड यू अबाउट ऑल द ऑर्गन्स, दोज आर रिलेटेड टू ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैंने आपको आज सारे उन ऑर्गन्स के बारे में बता दिया जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं. एक ट्रिक बता सकती हूँ आपको जिसमें कि आप हमारे ऑर्गन्स को बहुत ही ईजिली लर्न करके रख सकते हैं. जैसे कि N फॉर नोज़ है, W फॉर विंड पाइप है, L फॉर लंग्स है एंड D फॉर डायफ्राम है. तो हम इसे इस तरह से लर्न कर सकते हैं. 9 वॉच लगा दी तो N का मीन्स आपका हो जाएगा नोज़, वॉच के W का मीन्स हो जाएगा आपका विंड पाइप, लगा दी का L जो है वो आपका लंग्स एंड D तो डी का जो है DI का उससे आपका डायफ्राम हो जाएगा. आई थिंक आपको ये थोड़ा आसानी होगा, तो जब मैं बोल रही हूँ तो इसे आप कहीं पे लिख भी सकते हैं. 9 वॉच लगा दी, इससे आप आसानी से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट, अब मैं आगे आ जाती हूँ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. अब हम रेस्पिरेशन सिस्टम की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है. एज आई टोल्ड यू द ब्रीथिंग प्रोसेस टू हेल्प से जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो नोज़ की हेल्प से जो भी हम इन एंड आउट करते हैं अपनी ऑक्सीजन का, तो उसमें हमने बहुत टाइम ये फील भी किया होगा कि हमारा जो चेस्ट है वो भी एक्सपेंडिंग फॉर्म में, मतलब कि फैलता भी है और सिकुड़ता भी है. जब हम ब्रीथिंग को लेते हैं तो वो क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता, दोनों प्रोसेस में हमारा वर्क कर रहा होता है. On this process we feel it, the chest is expanding and this air has an oxygen in it. ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलकर पूरी बॉडी में रन आउट का काम करती है. जैसे मैं अभी लंग्स में बात बता रही थी आपको, यही जो सेम प्रोसेस है ब्लड का, ठीक है, ये सेम प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के रिजॉल्विंग में भी हमारे वर्क करता है. जैसे कि बॉडी ऑक्सीजन को रिजॉल्व करके पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करने में भी ये उतनी हेल्प करती है, जिसकी वजह से CO2 हमारा बाहर निकल जाता है. जब हम ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं तो वो प्रोसेस इनहेलिंग के द्वारा होता है, और जब CO2 को हम बाहर निकालते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो आपका एक्सहेलिंग में होता है. बाय द प्रोसेस एन एडल्ट टेक्स 12 से 20 ब्रीथ. जो एक एडल्ट एज होती है उसमें 12 से 12 से या 20 के बीच में ये ब्रीथिंग का हमारा सिस्टम चलता है. और जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस टाइम हमारी ब्रीथिंग की जो इंक्रीजमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है.
और ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट है यही हमारी एनर्जी को बूस्टअप का भी काम करती है। नेक्स्ट ऑफ जो पार्ट है वो मैं आपके साथ कल शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू।